अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया था ना, ये दूसरे दिन की सुबह है। मैंने जैसे बोला था कल हमारा सामान शिफ्ट होने वाला है। तो सलमान और मैं है ना फजर से ही उठे थे, बहुत सारे काम थे। जुम्मा था आज, मतलब तो सलमान नमाज के लिए भी जाने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, उनको टाइम दिया था 2 के बाद का। मतलब सलमान बोल रहे थे मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आऊँगा और फिर सामान वो लोग स्टार्ट करेंगे पैक करने के लिए। लेकिन उन लोगों का ना कॉल आया सुबह 8 बजे कि नहीं हम लोग 11 बजे आएंगे, पता नहीं क्या। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके कुछ वैलिड रीज़न थे। तो सलमान बोले ठीक है आ जाओ। सलमान बोल रहे थे कि हम भी जल्दी फ्री हो जाएंगे, वो लोग जल्दी आएंगे। तो जो भी कपड़े वगैरह धोए हुए थे ना, वो फ़ोल्ड करके फ़ाइनल पैक करने थे। कारपेट भी सूख रहा था, तो वो भी सलमान बोल रहे थे मैं अंदर लेके जाता हूँ, कभी भी बारिश आती है तो भीग जाएगा। और यहाँ वहाँ का जो गैस कनेक्शन था बैंगलोर का, तो सिलेंडर हमको उनको रिटर्न देने थे। मतलब वो कनेक्शन जो है वो बंद करवाना था, तो सलमान वहाँ पे ही जा रहे। वो कैसे आज ही करना था, क्योंकि कल तक तो मैं खाना वगैरह बना रही थी और सुबह जल्दी उठ के ना आज मैंने नाश्ता चाय सब कुछ बना के लिया था। इसके लिए मैं बहुत जल्दी उठी थी सुबह, क्योंकि सलमान बोले थे मैं 8:30-9 बजे तक निकल जाऊंगा, उसके पहले ही जो पका के लेना है, जो भी करना है करके ले। तो मेरा सब कुछ हो गया था, मतलब जितना मैं कर सकती थी। एक्चुअली मैं बोल रही थी सलमान को कि मैं खाना भी बनाती हूँ करके, लेकिन वो बोले फिर दोपहर में हम गरम कैसे करेंगे। और देखो बाद में थोड़ी सी धूप भी निकल के आ गई, तो खाना भी ख़राब हुआ होता है। इसके लिए आज का खाना ना मैं बना नहीं पाई, तो हम लोग बाहर से ही ऑर्डर करने वाले थे। तो मैंने खाने में ना नाश्ते के लिए ना मैंने अंडे की भुर्जी बनाई थी, रोटियां बना के ली थी, चाय बनाई थी, जैन के लिए दूध गर्म करके ली थी। और अभी सुमंगला को मैंने बोला तुम भी नाश्ता करो, क्योंकि सुमंगला को ना आज मैंने 2 बार बुलाई थी। सुबह मैंने बर्तन धोने के लिए बुलाई थी खास, क्योंकि अभी ये सब बर्तन खाली करके है ना सुखा के पैक ही करने के थे। तो सुमंगला ना नाश्ता करने बैठी और रोने लगी। मैंने बोला सुमंगला प्लीज़ मत रो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना हम लोग कभी ना कभी मिलेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, आज ना कल जाने ही वाले थे। उसको इतना ज़्यादा बैड फील हो रहा था। मैंने बोला अभी सुबह सुबह तुम रो मत, तो चुप हो गई। तो प्लम्बर को भी हमने बुलाया था, क्योंकि ये जो वाटर सॉफ्टनर हमने बाथरूम में बिठाए थे वो निकलवाना था। फिर गीज़र जो है ना, फिर गीज़र भी निकालना था। फिर वाटर प्यूरीफायर था आरओ का, वो भी निकालना था। वो सारे कनेक्शन हम सुबह ही कर सकते थे। सुमंगला हंस रही है, मैं बोली मैं शूट कर रही हूँ। सुमंगला सारे बर्तन है ना बाहर बालकनी में सुखा रहे थे कि जल्दी जल्दी सूख जाए। तो सुमंगला ने ना बर्तन तो वॉश की थी, और ये अंदर का जो बेडरूम है ना वो मैंने क्लीन करके ली थी। और जो हमारे जाने वाले कपड़े, जाने वाले जो भी सामान था ना, हमने अंदर के कबर्ड्स में रखे थे। मतलब हमारे मोबाइल, चार्जर, लैपटॉप, बैग, जो हमें शिफ्ट नहीं करना है सामान, वो सब हमने अंदर के बेडरूम में रखे थे। और वो बेडरूम हम लोग ने खाना खाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, और जैन को कभी नींद वगैरह आई तो वो बेडरूम हमने रखे थे। तो सलमान भी है ना वो सिलेंडर देकर आ गए थे, और पैकर्स और मूवर्स वाले भी आ गए। वो सारा सामान चेक कर रहे थे कि जितना उनको हमने ऑनलाइन बुकिंग में बोले थे उतना ही है क्या। उसके बाद उन लोग ने पैकिंग चालू की। और वो लोग कैसे ना 4-5 लोग साथ में आते और इतनी गड़बड़ हो जाती है ना। हम लोग ने मुंबई से जब भी सामान बैंगलोर के लिए शिफ्ट किए थे, तभी मम्मी थे, डैडी थे, मैं, सलमान, हम लोग चारों लोगों ने मतलब अच्छे से मैनेज किए थे। लेकिन वहाँ पे हम दोनों ही थे, और उसमें जैन था छोटा। इतना ज़्यादा मतलब है ना कहाँ कहाँ ध्यान दे समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग है ना सामान पैक करते करते ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लापरवाही करते। और हम लोग ने इतने सारे बॉक्स बोले थे, फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे ना, डायरेक्ट रैप कर रहे थे। वो जो प्लास्टिक लाते हैं ना, वो उसमें डायरेक्ट वो लोग रैप कर रहे थे। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने बोला आप लोग बॉक्स में क्यों नहीं भर रहे। बोल रहे नहीं मैम, ये ऑलरेडी अपने ब्लू थैली में पैक किया है, तो हम लोग ऐसे ही लेके जाएंगे। तो मैंने सलमान को बोला ऐसा मतलब ऐसे तो नहीं बोले थे हमने, उतने बॉक्स मंगाए हो ना आपने। तो बोले हाँ बॉक्स तो बहुत सारे मंगाया हूँ मैंने। तो फिर ध्यान दिए ना, तब भी जाके वो लोग ने बॉक्स में भरे। तो वो लोग के ऊपर है ना मतलब बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। आजकल क्या है, वो नो ब्रोकर या फिर पैकर्स और मूवर्स है ना, वो लोग आउटसोर्स ही करते हैं। उनके जो पार्टनर रहते हैं वही लोग ये सामान उठाने के लिए आते हैं, और उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। उसमें भी है ना कोई कोई लोग बहुत अच्छे से पैक करते हैं, वो अपने लक के ऊपर है। इस बार ये जो आए थे ना, वो मतलब इतने अच्छे नहीं थे। मतलब वो बहुत फास्ट कर रहे थे। और वो लोग ने ना जो गाड़ी लाए थे ना, वो भी छोटी लाए थे हमारे सामान के हिसाब से ना। वो गाड़ी भी छोटी थी, तो उधर भी मतलब हम लोग ना बहुत अपसेट हो गए थे। सलमान तो गुस्सा हो गए थे कि मैंने इतना सामान बोला था, आपने इतनी छोटी गाड़ी क्यों लेकर आए। तो लोग बोल रहे थे नहीं सर, हम आपका सामान देख के गए ना, तो हमको ऐसा लगा कि इसमें आ जाएगा करके। वो तो मैं आपको स्टोरी बाद में बताती हूँ।
खैर मैंने और जैन ने खाना खाए, 3 बज गए थे। हम लोग ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खाए। यहाँ पे अभी वो लोग फाइनली सारा सामान नीचे लेके जाना स्टार्ट किए थे, मतलब पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई थी, सिर्फ अभी नीचे लेके जाने का ही बाकी था सामान। और जो कारपेट मैंने वॉश की थी ना, वो लोग ने ना फ्रिज को लगाए, बोले इसमें है ना फ्रिज अच्छे से सेफ जाएगा। तो मैंने बोला वैसे भी वो रैप होगा ऊपर से, ख़राब नहीं होगा। तो उन लोग ने ना फ्रिज को पैक करते टाइम वो मेरा कारपेट यूज़ किए जो मैंने वॉश करके सुखाई थी। सलमान को मस्जिद जाने का मौका मिला नहीं क्योंकि उन लोग को रखे तो वो अकेले गए नहीं होते। तो खैर देखो पूरा घर खाली हुआ है ऑलमोस्ट। और हम देखो घर की ऐसे कितनी सफाई करते, लेकिन जब भी पूरा घर खाली होता है ना और गंदगी दिखती है घर में। तो सुमंगला को वैसे भी मैंने को आना, तुम शाम को आना, मुझे कॉल करना कि तुम कभी फ्री होती हो। जल्दी फ्री हो गई तो कोई बात नहीं, एक बेडरूम करने के लिए स्टार्ट करो तुम, बाकी का सामान जाने तक एक रूम करके जाना। लेकिन वो भी आज फ्री नहीं हुई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये हमारा सलमान जो ऑफिस का रूम था वो बेडरूम से पूरा खाली हुआ है घर। और आवाज़ है ना पूरी घूम रही थी घर में और बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे याद आ रहा था जब भी पहला दिन हम लोग यहाँ से गए थे ना बैंगलोर, तभी घर पूरा खाली था और हमारा सामान नहीं आया था, हम लोग पहले पहुँच गए थे। वही सब मुझे याद आ रहा था। और जैन तभी बस 2 साल का ही था। तो खैर मैं दिखाती हूँ। देखो कितना छोटा सा ट्रक लेकर आए थे वो लोग। सलमान वही बोल रहे थे सामान इसमें आएगा, लग नहीं रहा है, लेकिन वो लोग बोल रहे नहीं सर हमको अंदाज़ है ये सामान इसमें बैठ जाएगा। तो बहुत टाइम सलमान का नीचे गया क्योंकि हल्की ना बारिश भी बाद में आना स्टार्ट हो गई थी। तो अभी ये फ्रिज लेके जाने का बाकी था। अभी मतलब घर पूरा खाली हो गया है। और जो भी सारा फेंकने वाला सामान था ना, मैं बहुत सारा सामान फेंक के आई जो यूज़ का नहीं है। और रख के नहीं हम रखते कि आज यूज़ होगा कल यूज़ होगा, वैसा बहुत सारा सामान था घर में। और बाथरूम के अंदर है ना हमने एक बकेट वगैरह रखे थे नहाने के लिए हमको, क्योंकि आज की रात हम लोग रहने वाले थे, कल सुबह निकलने वाले थे। तो वो हिसाब से ना हमने पूरा प्लान किए थे क्या रखना है क्या लेके जाना है। देखो सुमंगला भी आ गई। अंदर का बेडरूम पूरा क्लीन था, लेकिन वो लोग अंदर जब भी पैक करने आए ना तो थोड़ा सा फिर से मैं सो ही गया था। तो अभी फाइनली ना अंदर का रूम झाड़ू पोछा करके हो गया था। मैंने सोचा ज़रा जैन को सुलाती हूँ, देखती हूँ सोता है क्या, क्योंकि वो भी सुबह से उठा था और हम लोग इतने थक गए थे तो जैन भी थका ही रहेगा। तो उसको वैसे भी शाम को ना दूध पीने की आदत है। तो मैंने यहाँ पे ना अंदर बिस्तर लगाई। मैं बोला एटलीस्ट वो लेट के थोड़ा तो रेस्ट करेगा। मुझे तो वैसे भी सुमंगला के साथ अभी मतलब उसको सब बताना था, ये करो वो करो। और असर मगरिब की नमाज़ तो पीछे पीछे ही रहती है, आगे पीछे। तो नमाज का भी वक्त था। तो अभी जैन के बाजू में ना थोड़ा टाइम में लेटी थी, उसको दूध वगैरह उसने पिया और उसको मैंने अभी नहला दी थी, क्योंकि घर में ना इतनी धूल धूल हो गई थी ना, तो वो थोड़ा फ्रेश हो गया था। और देखो ना हमको रात के है ना लगभग 8 बज गए थे, लोग सामान ही भर रहे थे। और अभी सुमंगला निकली थी उसके घर पे जाने के लिए। सुमंगला बहुत टाइम रुकी, उसका जाने का दिल ही नहीं था बिल्कुल भी। और जो हाउस ओनर है ना उनके भाई आए थे घर की चाबियाँ लेने के लिए, तो वो फाइनल घर भी देख रहे थे। तो सुमंगला वैसे भी सलमान का वेट कर रही थी, बोली भैया को मिल के जाऊँगी, उसकी सैलरी वगैरह देनी थी, वो मैं दे रही हूँ अभी। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। मुझे भी बहुत रोना आया था। मैं सच बोलूँ ना, हम लोग यहाँ से मतलब बैंगलोर के लिए निकले थे तो मुझे हाउस हेल्प के लिए मैं सोच रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा करके कन्नड़ में बात करने वाले ही हाउस हेल्प मिल रहे थे। और मुझे हिंदी बात करने के लिए चाहिए थी कि मैं एटलीस्ट जो बोलूँ उसको कुछ समझ में आए। तो सुमंगला ना मुझे मिल गई थी जाने के साथ। हमने बहुत अल्लाह से दुआ किए थे कि अल्लाह ताला हम लोग नए शहर में जा रहे हैं, हमको आसानी हो हर चीज़ में, क्योंकि जैन भी बहुत छोटा था। और माशाल्लाह मुझे ना सुमंगला बहुत अच्छी मिल गई, बहुत अच्छे नेचर की है वो। और ज़रूरी नहीं है हम लोग के ब्लड रिलेशन ही हमारे करीब रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, रोज़ हमारा सिचुएशन देखते हैं, हम लोग का टाइम कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हर वक्त सेम नहीं रहता। जैसे कभी मैं बीमार हुई, कभी जैन बीमार हुआ, कभी कुछ घर में प्रॉब्लम हुआ, तो जो करीब रहता है ना वो ही ज़्यादा समझ सकता है, रादर देन हम फ़ोन पे बताएं ना। जो सामने रहता है ना वही हमें हमारी सिचुएशन समझ सकता है। वैसे ही कुछ सुमंगला के लिए था। सुमंगला के लिए मैं थी, मेरे लिए सुमंगला थी। कुछ भी दर्द में, किस में भी खुशी में, तो सुमंगला के साथ है ना बहुत अच्छा बॉन्ड बना था। सुमंगला वही बोल रही थी, मैम आपने कभी मुझे फ़ील होने नहीं दिए कि मैं आपके घर में काम करने के लिए आती हूँ। हमेशा मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि मैं एक फ़ैमिली मेम्बर हूँ। ईद होने दो, कुछ भी होने दो, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है। तो अच्छा लगा मुझे। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सब सुमंगला के वर्ड्स थे। तो फाइनली अभी वो निकल रही है। मैं भी बहुत रोई, मुझे बहुत रोना आया, लेकिन अभी ये कुछ कर नहीं सकते। कल एक बार फोन करती थी कि
मैं अभी सुबह नहीं, सुमंगला मैं सुबह निकलूंगी कितने बजे पता है? 4:30 को। तुम आराम से बच्चों को बहुत सारा प्यार करो। बाय। जो हाउस ओनर के भाई आए थे ना, उन्होंने ऊपर के कबर्ड जस्ट देख के खोल के देखा तो अंदर सामान था और वो सामान रह गया था पैक करने का। तो हम लोग ने नीचे देखे तो लोग गाड़ी गाड़ी लेके निकले नहीं थे। तो सलमान ने फ़ोन किया और फिर वो लोग ऊपर आए। थोड़ा बहुत सामान था वो रह गया था, वो फाइनली ना फिर वो भी चला गया। नहीं तो हम लोग वही सोच रहे थे अभी वो ट्रांसपोर्ट में डालना पड़ा होता अलग से, क्योंकि गाड़ी में हमारे साथ बहुत सारा सामान था। मैं अभी आपको बाद में दिखाऊँगी वो सब जो भी हमने सामान पैक किए थे ना, वो पीछे के सारे सीट फुल होने वाले थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने टाइम पे देखे, इतना सामान हमारा बाकी है पैक करने का। एक्चुअली हुआ क्या, वो बेडरूम में सलमान ध्यान दे रहे थे, मैं किचन और हॉल में थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रही थी। हम लोग ने बांट के लिया था कि ये सामान पैक करते टाइम तुम ध्यान देना, ये सामान पैक करते टाइम तुम ध्यान देना, वो सब हम लोग का बांट के था। लेकिन बीच के बेडरूम में क्या हो गया, सलमान नीचे गए थे वो ट्रक कहाँ पे पार्क करना है वो सब बात करने के लिए। वो टाइम पे ना उन लोग ने ऊपर के कबर्ड्स का सामान पैक ही नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि बाद में वो हाउस ओनर के भाई ने देखा और फिर फाइनली वो भी सामान हमारा चला गया। तो अभी शाम का टाइम हुआ था, हम दोनों को चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और जैसे हमारे पास गैस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक केटल है ना, मैंने रखी थी साथ में वही चाय के लिए ख़ास, क्योंकि यहाँ पे ना नीचे नज़दीक चाय मिलती नहीं, गाड़ी ही निकालनी पड़ी होती है अगर चाय पीने के लिए कहाँ पे जाना रहता तो इसके लिए इलेक्ट्रिक केटल है ना बहुत यूज़फुल है। और ये इंस्टेंट टी है ना गिरनार की, मुझे बहुत पहले भी लोगों ने पूछे थे, जब भी मैं ट्रैवल कर रही थी ना तभी भी मैंने बहुत बार बताया था कि ये गिरनार के है ना सैशे मिलते हैं, उसमें दूध, चाय पत्ती, शक्कर सब है, सिर्फ गर्म पानी ऐड करने का रहता है। तो हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाई और फिर जैन भी बोला मैं चाय बिस्किट खाऊंगा। तो दस्तरखान वगैरह हमने रखे थे। मैंने शुरुआत में जो बैग दिखाई थी ना रेड, जब भी सिलेंडर सलमान सुबह लेके जा रहे थे, तो उसमें कुछ ज़रूरत के बर्तन रखे थे, क्योंकि 10 दिन हमारा मुंबई में भी सामान नहीं आने वाला था। तो नाश्ता वगैरह बनाने के हिसाब से मैंने सामान रखा था, जैसे तेल, घी, कभी रोटी वगैरह बनाई मैंने सुबह नाश्ते के लिए, तो वही हिसाब से मैंने ना सामान रखा था। खाने के प्लेट, चम्मच, चाय का, दूध का टोप, क्योंकि छोटा बच्चा है तो दूध के लिए तो टोप वगैरह चाहिए, रोटी रखने का डब्बा, थर्मास, वो सब मैंने रखा था। तो अभी निकलने तो वो यूज़ हुआ। और जैन के लिए जो दूध रखा था ना वो गर्म करने के लिए, हमारे नेबर्स है ना वहाँ पे मैंने बचा हुआ दूध गर्म करके, सलमान ही लेकर आए, तो मैंने ठंडा करने के लिए रखी थी। अभी हम लोग रात का खाना खाने के लिए जा रहे हैं और इतना सब सामान फेंकने का है, कल हाउसकीपिंग आएगी वो लेके जाएगी। और अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली ना मैंने कल रात तक खाना इसके लिए भी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कल से आने वाले 3 दिन हम लोग बाहर का ही खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग सफ़र में रहेंगे। तो अभी हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए। हम लोग ने ईशा की वगैरह नमाज़ पढ़े, क्योंकि हमको इतनी थकान हो गई थी ना, ऐसा लग रहा था कभी सोए। और सुबह हम लोग 4:30 बजे निकलने वाले थे। तो सलमान बोले गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भर लेता हो, तो सुबह जल्दी निकलने के साथ सीधा हम जहाँ पर हॉल्ट लेने वाले वहाँ पर ही रुकेंगे। तो ये होटल है ना हम लोग मिस करेंगे, हम लोग यहाँ पे ही खाना खाने आते थे, अच्छा लगता था खाना यहाँ का। तो अभी खाना वीना खा के घर पे जाएंगे, जल्दी से जल्दी सो जाएंगे। और सामान भी हम लोग ने सोचे थे कि रात को ही हम लोग गाड़ी में रख देंगे, बैग्स वगैरह। और ये सारे रोड देख के मैं सलमान को वही बोल रही थी कि अभी हमारी लास्ट राइड है। घर पे आ गए हम लोग और फिर हमको ना 12 के पहले ही सामान गाड़ी में रखवाना था। आने के बाद मैंने जैन की बॉटल वॉश की पानी गर्म करके, और दूध तो मैं गरम करके ठंडा करके गई थी। तो जो मेरी फ्रेंड है ना फरीन, उसके हस्बैंड जो सलमान के भी फ्रेंड है, तो वो आए थे हमको हेल्प करने के लिए गाड़ी में सामान रखने के लिए, क्योंकि बैग्स हमारे बहुत सारे थे। तो गाड़ी सलमान थोड़ी नज़दीक लेकर आए थे, हमारी पार्किंग थोड़ी दूर थी, अभी इतना सामान रखना था। तो और जैन का जो कार बेड है ना वो भी सेट करना था, क्योंकि लंबा सफ़र था, वो इतना टाइम बैठा नहीं होता और सोने के लिए भी उसको थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए करके हम लोग ने कार बेड सेट किया था रात को ही। तो सामान वगैरह गाड़ी में रख के हम लोग घर पे आ गए। और जैसे खाना हम लोग ने थोड़ा जल्दी खाए थे और मैंगो भी था घर में, तो मैंने सोची कट करके ना ख़त्म कर देती हूँ। तो वही मैंगो कट करके पहले जैन को दे रही हूँ, फिर हम लोग भी खाएँगे। तो मुझे ना फ़ाइनल पैकिंग बाकी थी, भले सामान गया था, लेकिन जो अभी घर में हमने सामान यूज़ किए, बर्तन वगैरह, वो भी मुझे वॉश करके ना सारे सूखने के लिए पंखे के नीचे रखने के थे। और जो भी कपड़े, अभी जैन को ना मैंने 2 बार कपड़े चेंज की थी, वो भी कपड़े मुझे सारे पैक करने थे।
तो ये जो बिस्तर है ना हम लोग ने ख़ास मतलब अभी आज की रात सोने के लिए रखे थे, और मुंबई में जाने के बाद भी जैसे 10 दिन सामान नहीं आने वाला था ना, तो हम लोग ने सोचे थे यही बिस्तर यूज़ करेंगे। और ये 2 गोदड़ी, 2 चटाई मैं अभी डीमार्ट गई थी तभी लेकर आई थी। तो अभी बिस्तर वगैरह डाल के ले लिया, क्योंकि अभी कुछ घंटा ही सोने का है, हमको थोड़े टाइम से उठने का ही था, लेकिन मेन मुझे ज़ैन को सुलाना था। तो जो भी पहनने वाले कपड़े हैं वो हम लोग ने कबर्ड में रखे थे, अभी पूरा घर खाली हो गया है। तो माशाल्लाह हम लोग अक्टूबर 2022 में आए थे बैंगलोर, और यही घर में शिफ्ट हुए थे, और ये घर किसी ने यूज़ नहीं किया था, हम लोग ही फर्स्ट रहने वाले थे। और हम लोग को ना पहले घर नहीं मिल रहा था, ये घर मिला, और यहाँ पे हम लोग 2.5 साल से ज़्यादा रहे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग को बहुत अच्छा घर मिला था। और मेरे घर में जो कोई भी आता था, फ्रेंड्स आते थे तो बोलते थे कि ऐसा लगता ही नहीं कि तुम रेंट से रह रहे, कितना घर क्लीन है, टॉयलेट, बाथरूम। तो मैंने ये घर को ना अपने खुद के घर के जैसे रखा था, उसका क्लीनिंग, हर चीज़, कोई भी घर में चीज़ की ख़राबी हो तो तुरंत हम रिपेयरिंग वगैरह करते थे। तो मैंने भले रेंट का घर था, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हुआ था ये घर से। और बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये घर बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है। यकीनन ये घर बहुत अच्छा था। तो लास्ट में ना मैंने ज़ैन का स्कूल का जो लास्ट डे था यूरो किड्स में, उसका थोड़ा सा शूट किया था। वैन से वो रिटर्न आया तभी, तो उसको लेके जाने वाले ये आंटी और ड्राइवर अंकल थे ना, तो उनको मुझे थैंक यू बोलना था कि उन्होंने मतलब पूरा साल ज़ैन को बहुत अच्छे से लेकर गए, लेकर आए, और कभी लेट हुआ क्या हुआ कोऑपरेट किए, तो उनके लिए गिफ्ट भी देना था ज़ैन के हाथों से। तो उनको गिफ्ट दिया, और वो इतने ज़्यादा खुश हो गए, उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब हमें गिफ्ट मिलेगा। तो लोग बहुत खुश हो गए थे। तो खैर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।